त्रिदेव बनारस की दुकान में हम मौजूद हैं और इस वक्त आप देखेंगे हमारे साथ आनंद जी हैं, शुभम हैं और इन लोगों ने भगवान श्री राम के लिए अयोध्या के लिए बड़ी सुंदर साड़ी तैयार की है जिसमें संपूर्ण रामचरितमानस है तुलसीदास जी का, यानी कि भगवान श्री राम के जन्म से जुड़ी हुई एक एक कथा है और उनका राज्याभिषेक किस तरह से हुआ वो सब कुछ है। तो शुभम ये बताइए क्या इसके पीछे मकसद रहा आप लोगों का इस तरह की साड़ी तैयार, और आपने एक ही साड़ी क्यों तैयार करवाई? एक साड़ी इसलिए तैयार हुई कि बस मेरे प्रभु राम को इस साड़ी समर्पित हो जाए और ये साड़ी किसी को ना जाए और किसी को नहीं जाए और किसी को नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं भगवान श्री राम के जन्म से लेकर, देखिए जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक का पूरा इसमें खांचा है। यहाँ पर भगवान श्री राम धनुष तोड़ रहे हैं शिव जी का, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बताइए एक एक कहानी बताते जाइए क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पर केवट राज उनको नदी पार करवा रहे हैं, क्या बात है। कहाँ से बनवाई ये साड़ी, किस तरह से तैयार की? ये साड़ी बनारस में तैयार हुई है। हाँ। ये जो इसका कपड़ा है, कपड़ा प्योर सिल्क है। ये प्योर सिल्क है, प्योर सिल्क से तैयार हुई है साड़ी। इसमें साड़ी में जो चित्र है इसमें 1800 ब्लॉक है। अच्छा, 1800 ब्लॉक में ये साड़ी इसमें हुई है। 1800 ब्लॉक है। 1800 ब्लॉक टोटल 6.5 मीटर की साड़ी में। शुभम बता रहे हैं 6.5 मीटर की साड़ी में 1800 ब्लॉक हैं और जो ब्लॉक बना उसको आपने फिर गंगा में विसर्जन कर दिया। क्यों आनंद जी, क्यों किया ऐसा? इसकी कॉपी नहीं बन सके, ये खाली एक ही साड़ी बनी है प्रभु श्री राम के लिए, और अगर ब्लॉक रहेगा तो दूसरी साड़ी कॉपी हो जाएगी, इसलिए हमने पूरा का पूरा ब्लॉक को ही गंगा जी में विसर्जन कर दिया। ब्लॉक और इसके चित्र के लिए जो स्केच बना था सब कुछ आपने विसर्जन कर दिया। लोग आएंगे राम भक्त, वो तो कहेंगे हमें यही साड़ी चाहिए। ये साड़ी तो खाली एक ही है, वो प्रभु श्री राम के लिए, ये भक्तों के लिए नहीं है। तो जब डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप? जब लोग देखेंगे कहेंगे हमें तो यही साड़ी चाहिए। ये साड़ी तो दीदी खाली एक ही बनी है और एक ही रहेगी। ये सिर्फ प्रभु राम के लिए है। तो इसको लेकर आप लोग अयोध्या जाने वाले हैं और वहाँ पर श्री राम को आप इस साड़ी को समर्पित करने वाले हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर राम जी हैं और रोती हुई एक स्त्री की तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये सीता जी हैं। ये जा रहे हैं ये जो वो हुआ अच्छा, जो यहाँ पर उनको अग्नि में परीक्षा देनी पड़ी थी, ये सीता जी की परीक्षा हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुष्पक विमान है, ये पुष्पक विमान नीचे है। और थोड़ा सा आगे बढ़े, राज्याभिषेक की बारी कहाँ है, पहले यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा। ये लवकुश है, ये लवकुश है और लवकुश ने भगवान जी के घोड़े को रोका था, अश्वमेध यज्ञ जो चल रहा था, ठीक है। ये यहाँ पर तस्वीरें हैं और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ हनुमान जी हैं, आप देखिए भगवान श्री राम के परम भक्त। और यहाँ पर आप देखेंगे राम जी का पूरा दरबार सजा हुआ है, ये राम जी का पूरा दरबार सजा हुआ है, यानी कि उनके जन्म से लेकर और राज्याभिषेक तक की ये पूरी तस्वीरें हैं। राम दरबार लोग अपने अपने घरों में रखते हैं। हालांकि अयोध्या में श्री राम लला छोटू से 5 साल के विराजमान होने जाने हैं और उसके ऊपर वाला जो माला होगा यानी कि प्रथम मंजिल, वहां पर भगवान श्री राम का राम दरबार होगा बिल्कुल इसी तरीके से। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा 5 साल के राम क्यों होने वाली है और 5 साल के राम इस साड़ी के बिल्कुल शुरू में आपको दिखाई दे जाएंगे इन स्थानों में। तो ये अद्भुत साड़ी तैयार की गई है। और चलते चलते एक आखिरी बात, कब राम जी को समर्पित करने के लिए जाने वाले हैं आनंद जी आप? जब मौका लग जाए, जब प्रभु का बुलावा आ जाए, हाँ। तब हम लोग राम जी के पास जाएंगे और ये साड़ी को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। तो ये सिर्फ भगवान श्री राम के लिए साड़ी है और कोई भी इस साड़ी को नहीं खरीद सकता। एक ही साड़ी बनी थी, इसकी जो चित्रकारी थी, जो कुछ भी इसमें रंग रोगन जिसका भी इस्तेमाल हुआ वो सब गंगा में प्रवाहित हो चुका है और अब इसकी कोई भी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बन सकती। तो ये एकमात्र साड़ी है जो अयोध्या में जाकर काशीवासी त्रिदेव बनारस की ये जो दुकान है, यहाँ के लोग जाकर भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करने वाले हैं।